बहुत पहले की बात है। एक द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। आपको यहां भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के कहने पर ही धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था और आज भी इस 30 मील यानी 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे ऊंचा गलियारा और जिस जगह पर यह टापू बनाई थी, जहां से पूजा करने के बाद लंका में चढ़ाई की गई थी, उस जगह को हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तीर्थ स्थल, वो पुण्य 4 धामों में से एक सबसे पवित्र तीर्थ धामों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से पूर्व, करोड़ों वर्षों पूर्व ऋषियों, मुनियों और कई इतिहासों में दर्ज है। आमतौर पर इन दिनों अयोध्या को पुण्य धामों में गिनती करने की बात की जा रही है। अयोध्या को धाम के रूप में गिनती किया जाती है, अयोध्या एक धाम है। लेकिन आपको बता दूं, वास्तव में जो हमारे पास 4 धाम है, 4 धामों में से एक पवित्र धाम, आज की इस वीडियो में आपको उस धाम के बारे में बताऊंगा। आपको बता दूं, रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। आपको बता दूं, रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है और यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है, जिस द्वीप के बारे में हमने आपको बताया। रामेश्वरम से जुड़ी कई कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। अगर निर्माण काल की बात करें तो रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहने वाली बंगाल की खाड़ी यहां पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1,500-2 हजार साल पहले बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हो। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के। आपको रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यहाँ उत्तर दक्षिण में करीब 197 मीटर एवं पूर्व में 133 मीटर। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात बताओ तो मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है, उनसे पता चलता है कि 1163 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था और उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी। देवी की मूर्ति तभी नहीं रखी गई थी, इस कारण वह निशंगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचा। अब तो बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकट नागौर निवासी वैश्य ने करीब 1480 में, 1400 के आसपास ईस्वी के पूर्व, इसका 98-78 फीट ऊंचा गोपुरम निर्माण करवाया। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने करवाया था। इनके और इनके पुत्र की मूर्ति द्वार भी विराजमान है और इसी शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक ने एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाया। नंदी मंडप 11-22 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सेतु माधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था।
अब तो 17वीं शताब्दी में दलवाय सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम आरंभ किया और शताब्दी में लगभग 17वीं शताब्दी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह व एक मंडप बनवाया और बाद में मुतु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। उसी बीच देवकोटई के एक परिवार ने लंबा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम निर्माण करवाया। इसी परिवार ने गर्भगृह की मरम्मत करवाई। अब बाद में इन्होंने लगभग 1797 में महाकुंभाभिषेक भी करवाया। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। इसके कथा के बारे में बात करो तो रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती है कि सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयास किया। उसके बाद जब उनका प्रयास विफल हो गया या बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना पड़ा और कहा जाता है एक अत्यंत दुर्लभ सागर को उन्होंने पार करके लंका पर पहुंच के उन्होंने उस पर चढ़ाई की और युद्ध को विजय पाया, जिसके बारे में आप लोगों ने महाकथाओं में, इतिहासों में, रामायण में पढ़ा हो, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। आपको बता तो तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग को अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पुत्र राक्षस वंश सब समाप्त हो गया। अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज था और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ और ब्रह्म हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहां आपको बता दो उसी रामेश्वरम में जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के सम्मान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा और हनुमान पवन सुत थे तो बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले गए। यह देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं, आज भी पूजा किए जाते हैं और यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। आगे बता दो सेतु के संदर्भ में भी कई पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक संदर्भ के अनुसार पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नाट्य कृतकों में, कई नाट्य कृतक जो होते हैं नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए स्कूल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया। कालिदास की रघुवंश में भी सेतु का वर्णन है। अनेकों पुराणों में श्री राम सेतु का विवरण आता है। यानी ये एक सिर्फ कथा या मान्यता नहीं है, ये एक इतिहास है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे राम सेतु कहा गया है। आपको बता दूं नासा और भारत सैटेलाइट पे दिए गए चित्रों में भी धनुष कोटि से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीप की रेखा दिखती है उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यूं कहें तो इसे वर्षों से राम सेतु ही के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे अब जो लोग नहीं जानते थे वो भी इस बात को मान रहे हैं। इसी पुल को बाद में कई लोगों ने अलग नाम देके, एडम्स ब्रिज का नाम देके अलग कहानी बनाई। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई आपको बता दो 100 योजन है और चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था जो उस जमाने में नल नील लोगों ने बनाया था। आपको तो रामेश्वरम के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें, वहां की धनुष कोटि जो है, धनुष कोटि इसको बोलते हैं, वो भी कई भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर काफी मशहूर है। रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव सर है और इसी स्थान को सेतु बंद कहते हैं, जिसे धनुषकोडी के बारे में आपको बता रहा हूं। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है और धनुषकोडी श्रीलंका में तेरनार से करीब 18 मील पश्चिम में। पंबन के प्रारंभ होने वाली धनुषकोडी रेल लाइन 1964 के तूफान में नष्ट हो गया था और 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। 1964 का चक्रवात, हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाइन थी और एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी। तूफान के बाद रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई और कालांतर में बालू के टीलों से ढक गई और इस प्रकार यह विलुप्त हो गई।
आपको तो पहले के समय में इसको यूज किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी विलुप्त है। और कोई व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों पर समुद्र तट के किनारे से पैदल या मछुआरों की जीप या टेम्पो से पहुंच सकते हैं, यानी अभी भी उस जगह पर जाया जा सकता है। भगवान राम से संबंधित यहाँ कई मंदिर हैं और यह सलाह दी जाती है कि गांव में समूह में दिन के दौरान जाएं और सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट आए, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान और काफी रहस्य से भरा हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आप दिन को सुबह जाएं और शाम होते होते लौट आए। पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है। हालांकि भारतीय नौसेना ने भी अग्रगामी पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी उपस्थिति की गई है, और जो कि महत्वपूर्ण है। आपको बता दो, धनुषकोडी में हम भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देखा सकता है। क्योंकि समुद्र यहाँ छिछला है तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों व मछलियां, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियां और समुद्र ककड़ी आदि को देख सकते हैं। आपको बता दो, वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में यहाँ संख्या हजारों में हो जाती है। जैसे नए निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोरैंडा राम कोविल मंदिर होते हुए उपलब्ध है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बैठे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।